सो हेलो एंड वेलकम टू इजी एग्जाम। अभी तक के चैप्टर में हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज क्या है। अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से मेडिकल के यूज में यानी मेडिकल यूज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूज होता है। तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन में क्या देता है, एंटीबायोटिक्स देता है। वो इंजेक्शन के फॉर्म में हो सकता है या फिर टैबलेट के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे पेनिसिलिन, है ना। तो ये एंटीबायोटिक्स कैसे काम करता है, तो ये किसके सोर्स होते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक्स। ये क्या करते हैं, ये मार देते हैं हमारे शरीर के अंदर जो डिजीज होता है ना, उसको मार देते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिजीज हैं उसको वो मार देते हैं, है ना, जिसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। यानी वो जो टैबलेट हम खा रहे हैं या फिर इंजेक्शन जो हम ले रहे हैं ये क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, है ना। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, अरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया या फिर फंगी से बने होते हैं। एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी एंटीबायोटिक्स को कैसे बनाया जाता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बना के, है ना, और एंड यूज टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज, और उसको बना के हम कुछ डिजीजेस को वो मारने के लिए यूज करते हैं, है ना, जो मेडिकल मेडिसिन का यूज आता है ना। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, है ना। एंटीबायोटिक्स को भी जो जो लाइव स्टॉक होते हैं यानी जो पशु होते हैं उसके फीड में यानी उसके भोजन में मिला दिया जाता है। जो पोल्ट्री होते हैं, जो चिकन वगैरह होते हैं, उसके फीड में भी उसे मिला दिया जाता है, यानी उनके भोजन में मिला दिया जाता है, ताकि वो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन को फैलने से बचा सके, है ना, जो कि एनिमल को हार्मफुल पहुंचा सकता है। और कुछ प्लांट डिजीजेस में भी, प्लांट डिजीजेस क्योर करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, एंटीबायोटिक्स का यूज होता है ना। रिमेंबर, याद रखें, जब भी एंटीबायोटिक्स यूज करें तो वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना यूज करें, है ना। तो इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट इन नीड, जब हम एंटीबायोटिक्स लेंगे जब हमें ज़रूरत नहीं है तब क्या होगा, देन इट मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव। यानी ये ड्रग को बाद में लेस इफेक्टिव करेगा जब हमें ज़रूरत होगी तब। जब हमें ज़रूरत नहीं है तब अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तब ये क्या करेगा, उस समय तो ये ऐसी बॉडी में कोई काम नहीं करेगा, लेकिन जब हमें सच में ज़रूरत पड़ेगी तो इसका इफेक्ट लेस होगा, यानी ये कम इफेक्ट करेगा, है ना। ऑल्सो इफ टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। यानी तब भी ये हमें हार्मफुल पहुंचाएगा जब हमें नहीं चाहिए होता है एंटीबायोटिक्स, और तब भी हम अगर एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये क्या करेगा, जो ज़रूरी बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारे बॉडी को चाहिए होता है, जो बॉडी में मौजूद होता है, ये क्या करेगा, उसे मारने लगेगा, है ना, ये उसे ख़त्म कर देगा। हाउएवर एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। यानी एंटीबायोटिक्स कोल्ड एंड फ्लू में काम नहीं करता है, क्योंकि अभी हमने जाना कि कोल्ड और फ्लू किससे होता है, वायरस से होता है ना। और जो एंटीबायोटिक्स होता है वो किस में काम करता है, बैक्टीरिया में काम करता है ना। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया, है ना, जिससे जो एंटीबायोटिक भी है। अब वैक्सीन क्या होता है, तो हम देखें कि बच्चे या फिर जो नवजात बच्चे होते हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाता है ना। वैक्सीनेट क्यों किया जाता है, जो डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं, है ना, इंटर इनटू हेल्दी बॉडी, है ना, तब क्या होता है, बॉडी फाइट करता है और उसे मार देता है। किसे मार देता है, जो डेड और वीकेंड माइक्रोब्स होता है। यानी जब हम वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन में क्या मौजूद होता है, डेड, मरा हुआ या फिर कमज़ोर माइक्रोब्स। तो हमारा बॉडी क्या करता है, जैसे ही हमारे बॉडी में कोई डेड या वीकेंड माइक्रोब एंटर करता है तो हमारा बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करने लगता है, वो जो डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब है उसको मारने लगता है, यानी वो एंटीबायोटिक्स तैयार करने लगता है ना। तो जब भी हमारे शरीर में उस तरह का कभी भी माइक्रोब्स इंटर करेगा तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा कि अरे इसे तो मारना है। तो ये वैक्सीन का फायदा है ना। वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड
फॉरएवर, यानी जब एक बार जब हम वैक्सीन ले लेते हैं तो उस तरह का जब भी कभी माइक्रोब्स इंटर करता है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी पहले से एंटीबायोटिक तैयार कर लिया रहता है। क्यों? क्योंकि हम वैक्सीन ले लिए रहते हैं, है ना। जब भी इंटर करता है तो हमारा बॉडी उसे मार देता है। कुछ वायरस से होने वाले कुछ बीमारियां जो एंटीबायोटिक जो वैक्सीन यूज में आता है, जब भी हम वैक्सीन लेते हैं तो स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, टीबी, हेपेटाइटिस, इन सारे का वैक्सीन हम लेते हैं, है ना। इन एड्स हम टीवी में देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में हम ऐड देखते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम का, है ना, पोलियो ड्रॉप, ये सारी क्या है? वैक्सीन ही तो है। यानी ये हमें सचेत करते हैं पोलियो का खुराक लेने का, है ना, पोलियो ड्रॉप लेने का, तो वो भी एक वैक्सीन ही है। स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी स्मॉल पॉक्स है वो लगभग दुनिया के बहुत सारे जगह से ये इरेडिकेट हो गया, हट चुका है। किसके वजह से? वैक्सीन की वजह से ही वो हट चुका है। एडवर्ड जेनर जो है वो 1798 में डिस्कवरी किए थे किसका? वैक्सीन। किस चीज़ का? वैक्सीन का, स्मॉल पॉक्स का, है ना। उससे पहले स्मॉल पॉक्स की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते थे। क्यों? क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था, है ना। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं। अभी हमने बताया था, है ना, कि किस तरह से मैन्योर जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है ना। अब देखते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं, है ना, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसे वो कन्वर्ट कर देते हैं लेने के लिए सॉइल में, है ना। जो डायरेक्ट नाइट्रोजन होता है जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है उसे हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके वजह से जो नाइट्रोजन होता है उसे कंपाउंड नाइट्रोजन में तोड़ के फिर हम उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। उस वैसे बैक्टीरिया को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी कहते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, है ना, ये क्या करते हैं? ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी मदद होते हैं। जैसे एक थे बोजो और एक पहेली, है ना। ये ऑब्जर्व करते हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो गार्डन में देखते हैं कि मैन्योर बनाया जा रहा है ना। तो वो भी दोस्त सबके साथ मिलके क्या कलेक्ट करते हैं? वेस्ट ऑफ प्लांट के वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, वेजिटेबल के वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, फ्रूट के वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और एक गड्ढे में उसे डाल देते हैं, है ना। आफ्टर सम टाइम द वेस्ट गेट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, है ना। कुछ समय के बाद देखते हैं कि वो जो वेस्ट है वो डिकम्पोज हो गया और वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कैसे? है ना। ऑफन सी डेड ऑर्गेनिक मैटर, हम कभी कभी कुछ मरे हुए जीव को भी देखते हैं जैसे प्लांट और एनिमल के हो गए, वो भी कुछ समय के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन कैसे हो जाते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं? उसे डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक को और उसे मैन्योर के यानी सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। वही बाद में क्या बन जाते हैं? मैन्योर बन जाते हैं। ऑल्सो डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड क्लीन द एनवायरमेंट, यानी हम देखते हैं कि कभी कभी जानवर मरा हुआ होता है, बहुत उसमें से बदबू आता है, लेकिन कुछ समय के बाद, एक सप्ताह के बाद देखते हैं कि वहाँ से बदबू भी खत्म हो गया और जो जानवर वहाँ से मरा हुआ था वो भी खत्म हो गया। लेकिन वो गया कहाँ? तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज कर देते हैं, है ना। अब आते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज, यानी बहुत सारे तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे को हार्म पहुंचाते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीजेज पैदा करते हैं किसमें? ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? पैथोजेंस, यानी वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्मफुल पहुंचाते हैं, हमें डिजीजेस देते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? पैथोजेन। डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स, यानी जो पैथोजन होते हैं वो कैसे हमें डिजीजेस देते हैं, यानी वो पैथोजन हमारे बॉडी में कैसे इंटर कर सकते हैं? एयर से, जब हम सांस लेते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में इंटर कर लेते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये हमें डिजीज दे रहे हैं। तो पैथोजन हमारे बॉडी में एयर के फॉर्म में, जब हम सांस लेते हैं उस समय में एंटर कर जाते हैं। जब हम पानी पी रहे होते हैं या फिर जब हम खाना खा रहे होते हैं उस समय भी पैथोजन एंटर कर जाता है। या फिर ये डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाते हैं कैसे? जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन यानी उस किसी बीमार व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं या फिर एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं तो
हमारे बॉडी में वो भी एंटर कर जाते हैं जब हमसे कांटेक्ट में आते हैं या फिर बात कर रहे होते हैं किसी तरह से। अगर किसी का उसका दिया हुआ खाते भी हैं उसका जूठा, तो हो सकता है कि वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाए। माइक्रोबियल डिजीजेस कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी माइक्रोबियल डिजीज जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिजीज हैं, वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। कैसे? एयर के फॉर्म, एयर से, वाटर से, या फिर जो फूड वो खा रहे हैं वो हम भी खा रहे हैं तो हो सकता है, या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने पे वो भी हमारे शरीर में एंटर कर सकते हैं। ऐसे डिजीज़ को क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। यानी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो बीमारियां हमारे शरीर में एंटर कर जाती हैं एयर के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने में, उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कम्युनिकेबल यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फैल रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कॉलेरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, टीबी हो गया, ये क्या होते हैं? जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से ये हमें भी हो सकता है। अब कुछ कैरियर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम करते हैं, जो पैथोजन का काम करते हैं, यानी इंसेक्ट भी कैरियर बन सकता है, एनिमल भी कैरियर बन सकता है ना। जैसे फ्लाइज, मक्खी जो हो गया, वो क्या हो गया? वो कैरियर हो गया। देखते हैं कि जब भी मक्खी को खाने पे नहीं बैठने दिया जाता है, क्यों? क्योंकि मक्खी जो है अलग अलग गंदे गंदे जगह पे बैठते हैं जहाँ से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठा लेते हैं, और वो अगर हमारे फूड पे आए तो हो सकता है कि फूड में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैल जाए और वो जब हम खाएं तो हमारे बॉडी में एंटर करे और हमें बीमार कर दे। जैसे डेंगू का मच्छर हो गया, वो क्या करते हैं? वो भी मच्छर क्या करते हैं? वो जो है वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ढोते हैं, वो हम कांटेक्ट में आने पे जब हमें वो काटती हैं तो हमें जो है बीमार कर देती है। अब कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीजेस पैदा करते हैं, जैसे टीबी। टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, और ये एयर से ट्रांसमिट होता है, ये हवा में फैलता है। मीसेल्स हो गया, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है वायरस की वजह से, ये भी हवा में फैलता है। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? ये वायरस की वजह से होता है, और ये हवा में या फिर किसी के कांटेक्ट में आने से भी हो जाता है। पोलियो का जो वायरस है, ये भी हवा में और पानी में ये फैलता है ना। कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, ये वाटर या फिर फूड से हो सकता है, कॉन्टामिनेटेड फूड से या फिर वाटर से। टाइफाइड हो गया, ये किसके से होता है? ये बैक्टीरिया से होता है, ये वाटर, कॉन्टामिनेटेड वाटर पीने से होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस का की वजह से होता है, और ये वाटर से भी हो सकता है। मलेरिया हो गया, ये प्रोटोजोआ से होता है, और ये मॉस्क्यूटो से फैलता है, कैरियर होता है इसका मॉस्क्यूटो। डेंगू, डेंगू भी वायरस से होता है, इसका कैरियर क्या होता है? मॉस्क्यूटो। अब कुछ प्लांट डिजीजेज है ना, देखेंगे कि कौन सा प्लांट डिजीजेस जो है वो इसके वजह से होता है। तो सिट्रस कैंकर जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये एयर में ट्रांसमिट होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगी से होता है, और ये एयर एयर और सीड की वजह से फैलता है, सीड से ट्रांसमिट होता है। येलो वेन या फिर ओकरा जिसे हम कहते हैं, ये वायरस से होता है, और ये इंसेक्ट्स इसका कैरियर होता है।